this is Agrima welcoming you all to Sun City E-Learning. फ्यूचर टेंस हम लोग ने अपने अर्लियर वीडियो में ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, जिसमें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग ने कर लिया है विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस. सो आज हम लोग करने वाले हैं उसके आगे का पार्ट, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हैव अ क्विक स्टार्ट. सो तो चलिए पहले जानते हैं व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नाउ इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस वर्क इज फिनिश्ड इन द टाइम गिवन इन फ्यूचर. मतलब जो भी कार्य होता है वो दिए हुए निर्धारित समय पे फ्यूचर में खत्म होता है. क्लियर. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, विल हैव या शैल हैव. वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. तो जल्दी से देख लेते हैं फॉर्मूला इसका. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल अकॉर्डिंग टू सेंटेंस प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. आई होप इतना क्लियर है. तो चलिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. पहला एग्जांपल है हमारा, शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क. वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी होगी. नेक्स्ट है, आई शैल हैव रेड द बुक बिफोर ही कम्स. जब तक कि वो आएगा तब तक कि मैं ये बुक पढ़ चुकी होंगी. नेक्स्ट है, वी शैल हैव रीच स्कूल बिफोर 10 o'clock. हम लोग स्कूल 10 बजे से पहले पहुंच चुके होंगे. So starting with the exercises, our first question is, by the end of this month, I dash 3 books. Bracket में है write. तो फॉर्मूला याद करते हैं, will या shall plus have plus verb की third form and rest of the sentences. तो I है तो क्या लगेगा यहाँ पे, helping verb shall. shall के साथ have और verb की third form लगेगी तो write का third form क्या होता है, written. तो क्या होगा, I shall have written. By the end of this month, I shall have written 3 books. Clear है. ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Your friend dash by 8 PM tonight. ब्रैकेट में है हमारा arrive. तो your friend will plus have और verb की थर्ड फॉर्म arrive की थर्ड फॉर्म क्या होती है, arrived. तो will have arrived. So next है, we dash our work before evening. ब्रैकेट में है हमारा finish. तो we shall plus have plus finish की थर्ड फॉर्म क्या होगी, finished. तो we shall have and finish की थर्ड फॉर्म finished. तो we shall have finished our work before evening. Clear? So fourth है, the population of MP dash 7 crores by 2020. ब्रैकेट में है क्रॉस, will plus have and cross की थर्ड फॉर्म crossed. तो the population of MP will have crossed. Okay. So fifth है हमारा, मीता dash her exams by 2020. has है हमारा ब्रैकेट में तो क्या लगेगा, will have और has की थर्ड फॉर्म क्या होती है, had. तो मीता will have had. मीता will have had her exams by December 2020. I hope इतना क्लियर हो गया हो. So starting with future perfect continuous tense. Now in future perfect continuous tense की जो पहचान होती है वो सबसे मेन जो होती है वो है इसमें टाइम इन्वॉल्व होता है. जबकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हम लोग ने अपने अर्लियर वीडियो में पढ़ा था उसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं होता है. तो एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. जैसे मनीष सोमवार से कोचिंग जा रहा होगा. अब क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे बताया है टाइम कि सोमवार से कोचिंग जा रहा होगा तो वो आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर. बट अगर हम लोग नॉर्मली बोलते मनीष कोचिंग जा रहा होगा तो वो किसके अंदर आता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर. तो यही मेन बेसिक डिफरेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर. दैट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम इन्वॉल्व होता है whereas कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम इन्वॉल्व नहीं होता है. क्लियर है. तो चलिए पढ़ते हैं. हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होता है, will या shall के साथ have been. will या shall तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगता है. और एक बात और यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि shall जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में अब बहुत ही कम लोग यूज करते हैं. पहले यूज होता था आई या
बी के साथ शैल लगता था, बट अब कोई शैल ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, बट समझाने के लिए मैं इसको शैल को भी साथ में लेकर चल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस आईएनजी। इसे फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। ठीक है, ये आप देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा फॉर्मूला, बट जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। खिलाड़ी 2 घंटे से खेल रहे होंगे। क्या पहचान है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, से रहे होंगे। सो नेक्स्ट है हमारा ही विल हैव बीन डूइंग दिस सिंस मंडे। वो ये काम सोमवार से कर रहा होगा। अब देख रहे हैं, से रहा होगा, से रहे होंगे। ठीक है, तो यही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। नेक्स्ट है माया विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। माया 1 घंटे से गाना गा रही होगी। क्लियर है? सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, मैन डैश ऑन मून इन अ फ्यू टिकट्स। ब्रैकेट में है लिव, तो क्या होगा, मैन विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो क्या होगा, मैन विल हैव बीन और वर्ब क्या है हमारा लिव, तो आईएनजी लग जाएगा, तो क्या होगा, लिविंग। तो कितना इजी था ना, मैन विल हैव बीन लिविंग ऑन मून इन अ फ्यू डिकेड्स। समझे? नेक्स्ट है वी डैश for yes for 2 hours by 5 p.m. तो ब्रैकेट में क्या है हमारा wait, तो क्या होगा will have been प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो क्या होगा we will have been waiting for yes for 2 hours by 5 p.m. Clear? थर्ड क्या है, he dash to music for an hour। ब्रैकेट में है listen, तो he will have next been listen के साथ ing, तो listening। करेक्ट। क्लियर हो रहा है? लास्ट क्या है हमारा, by the end of this year he dash as president of this company for 20 years। ब्रैकेट में क्या है हमारा act, तो क्या होगा will have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो acting, तो क्या होगा by the end of this year he will have been और act के साथ ing लग जाएगा, तो acting। सो अब हम लोग ने टेंसेस की पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली है, एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट्स रिलेटेड टू एनी ऑफ द टेंसेस, यू कैन जस्ट आस्क मी आउट।